हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की। और यहाँ जो अपन प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है आपकी एग्जांपल नंबर 3.3.1। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर अपन तीनों केस को डिस्कस करेंगे। आपका पहला केस है आपका ओवर डैम्पिंग का, फिर क्रिटिकल डैम्पिंग का, फिर अंडर डैम्पिंग के तीनों केसेस को कंसिडर करेंगे। साथ के साथ जो उसकी वैल्यू निकलती है उसको अपन देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज आप देखना जरूर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि द मास ऑफ स्प्रिंग मास डैशबोर्ड सिस्टम इज गिवन एट द इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए ओमेगा एन। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसने पहली कंडीशन दे रखी है कि आपकी एक्स नॉट की वैल्यू ए ओमेगा एन है एट टी इज इक्वल 0 के केस में, वेयर द ओमेगा एन इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। Find the equation of the motion for the system for given cases। तो पहला केस है आपका जीटा इज इक्वल 2.0 यानी 2 दे रखा है। सेकंड केस है जीटा इज इक्वल 1.0 यानी 1 दे रखा है। और थर्ड है जीटा इज इक्वल 0.2। तो सबसे पहले जब मैं इस केस की बात करता हूं तो यहाँ पे ये उसने क्या दिया था आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी। और उसने बोल रखा है कि सेम कंडीशन को अगर मेरे को कंसीडर करना है तो उस चीज को अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी इस केस के लिए आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, उस केस में क्या होता था, C1 इज इक्वल e टू दी पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस के जीटा प्लस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 ब्रैकेट के बाद ओमेगा एन टी प्लस के C2 e टू दी पावर माइनस के जीटा माइनस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 ओमेगा एन टी। ये मेरे पास इक्वेशन होती थी जो कि उसने बोल रखा है कि आप इक्वेशन 3.3.9 में जाके देख सकते हो। तो ये वही इक्वेशन है। यहां पे आपको जीटा की वैल्यू 2 दे रखा है। तो आप इस केस के अंदर जीटा की वैल्यू 2 पुट करके देखना तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए x इज इक्वल C1 e टू दी पावर कितनी निकल के आ रही है, माइनस के 0.27 ओमेगा एन टी प्लस के C2 e टू दी पावर माइनस के 3.73 ओमेगा एन टी। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आप इस जो ऊपर वाली मैंने इक्वेशंस बताई है उस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद पहले सॉल्व करके देखा हुआ है। तो इसके बाद मुझे अब x नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो x नॉट के लिए मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, आपको बताइए क्या है कि माइनस के 0.27 नीचे आएगा, C1 मेरा पहले से ही है, ओमेगा एन इसके साथ नीचे आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस के 0.27 ओमेगा एन टी आपका ऐसे ही रहेगा। फिर मैं बात करता हूं दूसरे वाले केस का। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है, ओमेगा एन टी माइनस के 3.73 रहेगा। साथ के साथ आपका C2 रहेगा, C2 के साथ ओमेगा एन आ जाएगा और e टू दी पावर माइनस के 3.73 ओमेगा एन टी आपका ऐसे रहेगा। तो आप इस इक्वेशन को यहाँ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर ही इनिशियल कंडीशन उसने दे रखी थी कि x नॉट इज इक्वल ए ओमेगा एन होता है एट t इज इक्वल 0 और डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 एट t इज इक्वल 0। तो मेरे पास दो कंडीशन दे रखी है, तो उस कंडीशन के बेसिस पे मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, आप ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि c x नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 0। पहले केस में क्या आएगा C1 और C1 के साथ क्या है आपका जो वैल्यू है माइनस के 0.27 ओमेगा इनटू t। तो t की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, तो e टू दी पावर 0 तो हो गया 1। तो C1 प्लस के C2 इक्वेशन नंबर 1 हो गई 0। तो आपके सामने निकल के आ गया C1 प्लस C2 इज इक्वल 0 पहले इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन की बात करूंगा, उस केस के लिए क्या वैल्यू निकलेगी आप देखना। इसकी वैल्यू निकल रही है यहाँ पे a ओमेगा n, ये पुट कर दी मैंने। t इज इक्वल 0 की बात करूंगा तो हम यहाँ देखना माइनस के 0.27 C1 आपका ऐसे रहेगा, ओमेगा एन ऐसे रहेगा और ये हो गया आपका 1। फिर यहाँ पे आएगा 3.73 C2 ओमेगा एन आपका ऐसा रहेगा और ये हो गया आपका 1। तो यहाँ पे आपका से दो इक्वेशन निकल के आई। मैं नीचे लेके चलता हूँ जहाँ पे इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ये दोनों इक्वेशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो देखते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ गया। तो इस केस के अंदर अभी जस्ट मैंने आइडेंटिफाई किया है कि C1 प्लस C2 इज इक्वल 0 आया था, ए ओमेगा एन इज इक्वल दिस वैल्यू आई थी। अब आपको सिर्फ इसके क्या सॉल्यूशन निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन एंड C1 की फॉर्म में। तो जो आपकी वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है
इसके अंदर से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो गया। तो पहली इक्वेशन होगी C1 प्लस के C2 इज इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी, माइनस भी कॉमन ले सकते हो, 0.27 C1 प्लस के 3.73 C2 इज इक्वल जो आपकी है वैल्यू A। तो अब आपके पास दो कंपोनेंट मिल गए। आप चाहे तो ऊपर वाली इक्वेशन में 0.27 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों को घटा सकते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी C1 की वो निकल के आएगी 0.288 A और दूसरी वैल्यू निकल के आएगी C2 की 0.288 माइनस के A। और फाइनल इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है, जो कि आपको पता ही है कि फाइनल इक्वेशन क्या थी, जो अपन ने अभी ऊपर लिखी थी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में C1 प्लस C2 के केस में। तो क्या थी आप देखेंगे, x इज इक्वल C1 e टू दी पावर माइनस के जीटा प्लस के अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस के 1 ब्रैकेट के बाद ओमेगा एन प्लस के C2 e टू दी पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस के जीटा अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। तो इसके अंदर मेरे को वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि C1 C2 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस माइनस का चेंज है। तो मैंने बाहर लिख लिया 0.288A, जो कि मेरी वैल्यू निकल के आई थी। अब ये वाला जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की थी, और साथ के साथ वही वैल्यू रहेगी जो e टू दी पावर फॉर्म में थी, माइनस के 0.27 ओमेगा एन टी, और ये हो गया माइनस के। तो दूसरा हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस के 3.73 ओमेगा एन टी। तो ये आपकी जो इक्वेशन निकली है वो निकली है आपकी ओवरडैम्प्ड के केस में। तो ये था इस प्रॉब्लम का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसी के बाद में करूंगा, तो प्लीज़ आप जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ हमारे कंटेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।